Good morning, everyone. I am Vipul Kumar. All of you are welcome in the Social Study channel. आप सबको सोशल स्टडी चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग कंजंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। और कंजंक्शन में हम लोगों ने पहले पिछले वीडियो में सीखा कि कंजंक्शन होता क्या है। ये ज्वाइनिंग वर्ड है, ज्वाइन करता है दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को। लेकिन ये सब क्लॉज या सेंटेंस को जोड़ता है या वर्ड को जोड़ता है। अब बात मन में आती है आपको, जो क्यों कंजंक्शन पढ़े, हम नहीं पढ़ेंगे और बोलिए। तब इसमें क्या है, सिंपल सेंटेंस है तब तो आप काम चल जाता है, लेकिन सेंटेंस बोलचाल की भाषा में बहुत को ऐड करना पड़ता है। वो स्पीकिंग पावर बढ़िया हो, इफेक्टिव हो, इसके लिए कंजंक्शन जरूरी है। प्रभावी आपकी बात हो तो बिना कंजंक्शन का बात प्रभावी नहीं होगा। जैसे आपको कहना है ही इज अ सिंगर, है ना। फिर दूसरा में लिखना है ही इज अ प्लेयर। अब ये दोनों ही है, दोनों सेंटेंस है, दोनों एक ही व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। तब दोनों को अलग अलग कहिएगा, ही इज सिंगर, ही इज प्लेयर नहीं, तो इसको एक ही साथ बोलेंगे कि वह एक सिंगर और प्लेयर है। तो अब इसको यहाँ लिख देंगे, ही इज अ सिंगर एंड प्लेयर। वह एक सिंगर और एक गीतकार और एक खिलाड़ी भी है, माने गीत भी गाता है और खिलाड़ी भी, एक ही व्यक्ति है। तो इसमें एंड कंजंक्शन जोड़ दिए। अब इससे बढ़िया ये बोलिएगा तो लगेगा, इसलिए हम लोग कंजंक्शन का यूज करते हैं। अब आज हम लोग इसमें कितने तरह का हुआ था कंजंक्शन, दो तीन तरह का था। पहला क्या था, पहला हम लोग बात किए थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बात किए थे। कौन, इसको मिटाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, है ना। फर्स्ट था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या होता है जी, ये पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा कि ये भी ज्वाइनिंग वर्ड ही है। दो वर्ड्स या दो क्लॉज या दो फ्रेज या दो सेंटेंस को जोड़ता है, लेकिन कैसा, सेम रैंक का, सेम रैंक को जोड़ता है। सेम रैंक मतलब नाउन टू नाउन, वर्ब टू वर्ब, एडवर्ब से एडवर्ब, इसको जोड़ता है तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और देखे भी है, एक शॉर्ट फॉर्म में बताए सीखे थे हम लोग हैंड वॉइस के बारे में, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आज हम लोग सीखेंगे सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से ही हमको पता हो रहा है कि सबऑर्डिनेट से है कंजंक्शन, है ना। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब ये कि दो क्लॉज होगा, दो क्लॉज होगा सेंटेंस में, जिसमें एक क्लॉज, क्लॉज का मतलब सेंटेंस का एक पार्ट है, जिसमें ये बात कहेगा, जैसे एक एग्जांपल देखिए इसको, है ना। तो दूसरा में है, दूसरा का आज हम लोग बात करेंगे। तीसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इसको आज हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, शी विल कम इफ यू इनवाइट हर। अब देखिए क्या है इसमें, क्या सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट है और प्रिंसिपल है। देखिए, वह आएगी अगर, अगर आप उसको इनवाइट करते हैं। ये वह आएगी, वह आएगी तो ये हो गया, ये कंप्लीट सेंटेंस है। अगर आप इनवाइट करते हैं, अगर आप इनवाइट करते हैं, तब ये यहां से यहां तक जो हो गया, इसको कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसको कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। ये क्यों कहेंगे,
इसको कहेंगे, दूसरा भी नाम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज है ना। क्लॉज ये है भी क्लॉज, उपवाक्य जिसको कहते हैं। अब इसमें ये दोनों को जोड़ता है ये इफ, कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है तो सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है, ये क्लॉज है, उसमें ये जो जोड़ रहा है वर्ड, इसको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट क्लॉज से बना है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा एग्जांपल देखिए, वेट हियर, वेट हियर until I return। अब कह रहा है कि यहाँ प्रतीक्षा कीजिए जब तक मैं रिटर्न आता हूँ, मतलब जब तक मैं आता हूँ तब तक यहाँ वेट कीजिए। तो यहाँ until क्या हो गया, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। यहाँ प्रतीक्षा करें है ना, यहाँ वेट करें यहाँ तब तक जब तक मैं रिटर्न नहीं हो जाता। तो यहाँ से यहाँ तक कहते हैं क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना। अब यहाँ देखिए, ही although it was cold, यद्यपि क्या था, ठंडी थी। we went for a walk, we went for a walk। यद्यपि ठंडी थी फिर भी हम लोग क्या गए, हम टहलने गए। यद्यपि ठंड थी हम लोग टहलने गए, ठंड होने के बावजूद भी टहलने गए। तो इसको कहेंगे ऑल्दो क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। यद्यपि ठंड थी, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और फिर हम लोग टहलने गए, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब इंडिपेंडेंट है। इसको पूर्णतः कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। कह रहा है कि यद्यपि ठंड थी, तो यद्यपि ठंड थी तो क्या है, कुछ और बात है। तो और बात है तो उसको कहेंगे क्या, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो ये है ऑल्दो, ये सबऑर्डिनेटिंग माने इसको और इसको जोड़ने का काम करता है। अब आइए यहाँ देखिए क्या, सिंस हुआ, सिंस हुआ, सिंस में चूंकि, सिंस इट इज रेनिंग, चूंकि वर्षा हो रही है। वी शुड कैंसिल द पिकनिक, चूंकि वर्षा हो रही है इसलिए हमें पिकनिक को कैंसिल कर देना चाहिए। तो यह सिंस क्या कर रहा है, ये दोनों ये क्लॉज को जोड़ रहा है। वी शुड कैंसिल द पिकनिक, हमें पिकनिक को कैंसिल कर देना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया मेन क्लॉज, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज। यहाँ से यहाँ हो गया चूंकि वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है तो क्या कुछ और बात है, तो बात है तो हमें कैंसिल कर देना चाहिए पिकनिक को, तो हो गया। फिर यहाँ एक और देख लीजिए क्या, यू कैन गो वेयर एवर यू वांट, आपको आप जहाँ चाहते हैं वहां जा सकते हैं, है ना। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। वेयर एवर यू वांट, जहाँ आप जाना चाहते हैं। यू कैन गो हो गया क्या, प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें जो ये वर्ड है
ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या हो गया, वेरी बार ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। अब यहाँ एक और देखिए, क्या व्हाइल का देखिए, ये हो गया। यहाँ देखिए सिंस लिख दीजिए, यहाँ ऑल दो लिख दीजिए, यहाँ अंटिल लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख दीजिए, इफ लिख दीजिए, यह क्या लिखिए, यह व्हाइल लिख दीजिए, अनलेस करके देखिए, अनलेस लिख दीजिए। He cannot give his books. He cannot pass unless work hard. Unless work hard. वह पास नहीं हो सकता है कठिन मेहनत के अतिरिक्त। इसको कहेंगे, यहाँ अनलेस क्या हुआ, अनलेस ही वर्क हार्ड, अनलेस ही वर्क हार्ड। अगर वो कठिन मेहनत नहीं करता है तो वह पास नहीं हो सकता है। तो यहाँ अनलेस क्या हो गया, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। तब दूसरा देखिए, क्या व्हाइल का देखिए, व्हाइल में है ये, व्हाइल ही वाज प्लेइंग, व्हाइल ही वाज प्लेइंग, जब वह खेल रहा था तब क्या, अब यहाँ व्हाइल ही वाज प्लेइंग, जब वह खेल रहा था, हिज ब्रदर वॉच टीवी, हिज ब्रदर वॉच्ड टीवी, उसका भाई टीवी देखता था। जब वो खेल रहा था उसका भाई टीवी देखता था। तो व्हाइल, अनलेस, सिंस, ऑल्दो, अंटिल, इफ, बिकॉज, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब एक और देख लीजिए, देखिए बिकॉज का देखिए, बिकॉज he should go there because he must consult a doctor because he is ill, उसे डॉक्टर से अवश्य संपर्क करना चाहिए क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ बिकॉज क्या हो गया, ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सब कुछ हो गए आपका कंजंक्शन का, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। तो अब इसको आप देखेंगे और ये पसंद आया तो लाइक करेंगे, और ऐसे पिछले वीडियो देखने के लिए सब्सक्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक को क्लिक करें, और ऐसे वीडियो आते रहे इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।